हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस जबरदस्त सेशन में जिसमें हम डिस्कस करेंगे समघातीय अवकल समीकरण यानी क्लास 12 की बात हो रही है। एक और मेथड, पांचवा प्रश्नावली और पांचवा लेक्चर। एक लेक्चर को हम एक सेशन में खत्म कर रहे हैं, वो भी सवाल के साथ, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहे हैं। आइए एक नया मेथड समघातीय अवकल समीकरण क्या होता है इस पर हम सीखते हैं। और ये पकड़ना, ये वाला यानी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसके बाद वाला यानी स्टार पॉइंट दे दीजिए। समघातीय अवकल समीकरण कैसे पकड़ते हैं कि हाँ भैया ये समघातीय अवकल समीकरण है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक आसान क्वेश्चन के साथ हम प्रश्न की शुरुआत करेंगे। इसमें आपको कोई अलग से मेथड करने की जरूरत नहीं है। आइए सवाल के माध्यम से ही बच्चों हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, कहाँ गया भाई समघातीय अवकल समीकरण। एक मिनट चलिए, आपका बुक हम ओपन कर लिए हैं। यहाँ पर ये है, ठीक। एक आसान क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे, उसके बाद चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर समघातीय अवकल समीकरण, ठीक है। एक क्वेश्चन उठाते हैं आपके बुक यानी 9.5। ये कैसा पेन चल रहा है भाई, अजीब कलर है, ठीक है। आपकी जो बुक है उसमें प्रश्न संख्या यानी क्वेश्चन नंबर 1, वहां से हम चीजें शुरुआत करेंगे। और आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी बुक की बात हो रही है। सारे बच्चे किताब ओपन कर लें, एक इत्मीनान से, धैर्य के साथ, थोड़ा पैसेंस के साथ। अगर कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। आप सिर्फ इसलिए मत पढ़िए कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आ जाए, इसलिए भी पढ़िए कि आगे भी सब काम आएगा। यहां पर देखिए बच्चा, एक हमारा, ठीक है, बहुत मोटा पेन चल रहा भाई, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। एक है हमारा क्वेश्चन, पहला ही है एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा बच्चा, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वाई, राइट। और यहां पर है क्या, डी वाई। और ये है बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू यहां पर है डी एक्स। ये क्या बना है, समघातीय अवकल समीकरण। इसको समझिएगा, बहुत आसान है। इसमें हम करते क्या है, इसमें वेरिएबल्स, अगर कोई बच्चा इस प्रश्न को पहले देखेगा ना तो पहले कोशिश करेगा कि हम x और y को सेपरेट करें। मान लीजिए आपने पहला मेथड सीखा है, आपके दिमाग में स्ट्राइक किया कि हमको x और y को अलग करना चाहिए, ठीक है भाई, करिए। अगर आप x और y को सेपरेट करेंगे तो यहां पर जब भी आप समझ जाइए कि x और y जब अलग नहीं हो रहा है तो वहां पर हम समघातीय अवकल समीकरण का प्रयास करेंगे, ठीक है। समझ में आया। इसमें क्या होता है, देखिए एक चीज समझिएगा। अगर हम बात करते हैं dy व dx को आप अलग कर दीजिए, ठीक है। यहां पर कर दीजिए, ये dy dx से मल्टीप्लाई इधर लाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जो नीचे हो जाएगा बच्चा, यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स इंटू वाई, ठीक है। ये है हमारा। अब ये जो समीकरण नंबर 1 है, यह समघातीय अवकल समीकरण कैसे है, यही चीज पकड़ना है मेरे लाल। यहां पर देखिए अंश और हर में, बस एक चीज आप दिमाग में रखिए, हालांकि इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अंश और हर में प्रत्येक पद का अंश नीचे और हर में, बस आपको देखना है कि प्रत्येक पद का जो डिग्री है, प्रत्येक टर्म का जो डिग्री है वो क्या है। यहां पर x के पावर 2 है, 2 डिग्री का है। y के पावर 2 है, यानी ये भी 2 डिग्री का है। नीचे देखा जाए x के पावर 2 है, और कितने बच्चे इसमें समझते हैं कि ये 2 है। यह जो टर्म है बच्चा x इंटू वाई, यह जो टर्म है ये 2 डिग्री का है, ठीक है, 2 डिग्री का है। ये समझिएगा आप, इसमें बच्चे खूब कंफ्यूज होते हैं, कैसे 2 डिग्री सर, x के पावर 1 है, ठीक है, x के पावर 1 है, y के पावर 1 है, तो ये पावर तो जुड़ता है नहीं, ये पावर तो जुड़ता है नहीं। अगर x के पावर 1 होता इंटू x के पावर 1 होता तब हम कहते हैं कि x के पावर 2 हो गए, लेकिन ऐसे नहीं। हमको देखना है कि इस पूरे टर्म की डिग्री क्या है, यानी x के पावर कुछ नहीं 1 है, y के पावर कुछ नहीं 1 है, ये जो पूरा टर्म है वो 2 डिग्री का कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे कि अंश में जो प्रत्येक पद है यानी हर एक टर्म वो 2-2 डिग्री रख रहा है। और ऐसा जब भी आपको मिले, कभी कभी 3 डिग्री का होता है, कभी कभी 1 डिग्री का होता है प्रत्येक पद, यानी कि आप जब dy व dx को अलग करेंगे और बाकी सारे टर्म को इधर करेंगे, उसमें करने के बाद अगर अंश में जो प्रत्येक पद है उसकी डिग्री समान होती है, अंश में भी प्रत्येक पद
तो वह हमारा समघातीय अवकल समीकरण होता है। मतलब अंश में जितना हर एक पद की डिग्री होनी चाहिए उतना ही हर में होना चाहिए, बस यही है। अगर आपने पकड़ लिया कि यह समघातीय अवकल समीकरण है तो उसके बाद आप सवाल कैसे हल करेंगे, ये हमारा पहला स्टेप। हालांकि इसका एक मेथड भी होता है कि y इक्वल टू लेमडा इंटू एक्स मानते हैं, वो उतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पकड़ लेना है कि यह समघातीय अवकल समीकरण, ठीक है। एक मेथड भी होता है, उसको आप करने की जरूरत नहीं है। आप इसका सॉल्यूशन कैसे होगा ये इंपॉर्टेंट है। इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। आपने अभी सवाल हल नहीं किया, अभी आपने पकड़ा है कि यह समघातीय अवकल समीकरण है, होमोजीनियस डिफरेंशियल। किसी भी मेथड को सीखने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सवाल काफी होता है। अब आपने सीख लिया। इसमें करते क्या है, मेथड देखिए। हम क्या करते हैं बच्चा, माना y इक्वल टू यहाँ पर vx मानते हैं। थोड़ा सा इसमें लंबा होता है ये मेथड, पहले वाले मेथड से थोड़ा अलग होता है, लंबा होता है लेकिन आसान होता है। यहाँ पर vx मान लेते हैं बच्चा, यह समीकरण नंबर 2। अब इसका क्या करते हैं, जो dy बाई dx निकालते हैं, यानी इसमें दोनों साइड x से सापेक्ष अवकलन अभी हम रटवा देंगे v इंटू एक्स, ठीक है। यह पहला फंक्शन और यह दूसरा फंक्शन, राइट। अब देखिए, यानी कि समीकरण नंबर 1 में जहां जहां y है वहां पर हम क्या रख देंगे, vx। हम इस समीकरण को वेरिएबल सेपरेबल बना रहे हैं, लेकिन कैसे बनेगा वो देखिए। जब भी आपको समघातीय अवकल समीकरण दिख जाए तो हमारा जो स्टेप नंबर 1 है, यानी पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1 है कि हम क्या करते हैं, y इक्वल टू vx माने। v हमारा कांस्टेंट नहीं है, ध्यान देने वाली बात है। यहां पर क्या है, जहां पर हम लिख देते हैं बच्चा, जहां पर, ठीक है, एक सवाल समझिएगा अच्छे से। जहां पर v क्या है, v x का क्या है बच्चा, फलन है, ठीक है, वो कांस्टेंट नंबर नहीं है, ठीक है। ये v हमारा कांस्टेंट मत समझिएगा, वो x का फंक्शन है। यहां पर देखें तो ये हो जाएगा बच्चा dy बाई dx। ध्यान से, पहला फंक्शन जो कहते हो x का x से सापेक्ष अवकलन 1 हो जाता है, प्लस अब जो है पहले फंक्शन का अवकलन यानी dv बाई dx हो जाएगा। दूसरा वाला फंक्शन जो कहते हो यहाँ पर हो जाएगा dy बाई dx, ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा v प्लस x इंटू यहाँ पर हो जाएगा dv बाई dx। ये चीज हो जाएगा। यह समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। अब देखिएगा, ठीक है, ओहो इसको क्यों मिटा रहे हैं, ठीक है। अब यहीं पर हमारा काम जो है और बढ़ जाता है, मतलब कि ये जो समीकरण 1 है, यहां पर जो मेरे लाल है डी। एक सवाल समझिए अच्छे से, चैनल फटाफट सारे बच्चे जितने जुड़ रहे हैं फटाफट सेशन को शेयर करें भाई। चलिए, इतना तरीके से सिखाते हैं, इतना बच्चों की तरह सिखाते हैं कि आपको बड़े न पड़े। ऐसा ना समझाए, मैं कभी ये मान के नहीं पढ़ाता हूं कि आपको चीजें आ रही होंगी, ये मान के पढ़ाता हूं कि आप इसमें शून्य हैं, ठीक है। एक पढ़ने वाला और एक पढ़ाने वाला तभी बेहतर चीजें सीख पाएगा जब अपने आप को शून्य माने। शून्य से पढ़ना है और आगे तक जाना है। मतलब यहां पर देखें तो समीकरण नंबर 3 से हमारा dy बाई dx की जगह क्या रख देंगे बच्चा, समीकरण 3 एवं 2 से समीकरण 3 और 2 का प्रयोग करके हम समीकरण नंबर 1 को बदल देते हैं। तो यहां पर क्या है बच्चा, ठीक है, लिख लीजिए समीकरण 2, ठीक है, एवं 3 से, एवं समीकरण नंबर क्या है बच्चा 3 से, समीकरण 2 एवं 3 से जो dy बाई dx हटेगा बच्चा, वो हमारा हट जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी बाई dx। इसमें कोई समस्या नहीं, x तो x ही रहेगा, y की जगह क्या हो गया बच्चा, v इंटू एक्स का स्क्वायर, नीचे क्या है बच्चा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x इंटू वाई क्या है, y की जगह हमारा v इंटू एक्स। यही चीज आपको पकड़ना है, ठीक है। मतलब जहां जहां y था उसको हम vx से हटा दिए, और dy बाई dx क्या है, वो हमारा v प्लस एक्स इंटू डी बाई dx। यही दो चीज पकड़ना है। अगर आपने ये दो पकड़ लिया, समघातीय अवकल समीकरण का काम खत्म। एक सवाल लगा लिए, जिंदगी भर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, यहां पर v है बच्चा x इंटू डी बाई dx, इसमें कोई समस्या नहीं। ये क्या होगा बच्चा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको अगर हम ओपन करेंगे v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा बच्चा एक्स स्क्वायर
ये क्या हो जाएगा, x का x में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा v इंटू एक्स स्क्वायर। इसमें कोई समस्या नहीं। अब कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है मेरे लाल, हो गया। यह सवाल हो गया v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। ऊपर यहां पर देखें तो एक्स स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस यहां पर हो जाएगा बच्चा v स्क्वायर, नीचे क्या होगा एक्स स्क्वायर कॉमन है तो यहां पर हो जाएगा 1 प्लस v। कैसे हुआ, एक्स स्क्वायर है कॉमन, एक्स स्क्वायर नीचे से कॉमन, काम खत्म। कैसे खत्म, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट गया। यही सब चीजें तो सीखना है, मेथड आप सीखते नहीं है, बस आप सोचते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है। बिना मेथड का आप कैसे चीजें सीख पाएंगे मेरे लाल, बताइए। v प्लस एक्स इंटू यहाँ पर है डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। आखिरी मेथड होगा रैखिक अवकल समीकरण। आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आना फिक्स है। बहुत बच्चे क्या होता है कि कथा अपना सुनते हैं घंटा 2 घंटे में, जब प्रसाद बंटने की बारी आती है तो गायब हो जाते हैं। मतलब आपने 5 प्रश्नावली पढ़ा, आखिरी प्रश्नावली यानी रैखिक अवकल समीकरण नहीं पढ़ा, यानी आपने पूरे चैप्टर को क्या कर दिया, स्पॉइल कर दिया। अवकल समीकरण का जान है वो, ठीक है। यहां पर हो गया 1 प्लस बच्चा v स्क्वायर, नीचे है बच्चा 1 प्लस v, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल, v को उधर ले जाइए, x इंटू है, बहुत आसान हो गया, x इंटू डी वी बाई डी एक्स। यहाँ पर है बच्चा 1 प्लस v स्क्वायर, नीचे क्या है 1 प्लस v है, ये इधर आएगा तो माइनस b हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 कर दीजिए, यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, x इंटू यहाँ पर हो जाएगा बच्चा डी वी बाई डी एक्स, राइट। क्लियर हुआ। क्या करते हैं इसमें, एलसीएम ले लीजिए। यहां पर हो जाएगा 1 प्लस बच्चा v स्क्वायर माइनस v का इसमें गुणा करेंगे तो v हो जाएगा, अब प्लस यहां पर हो जाएगा v स्क्वायर। एलसीएम ले लिए बच्चा, यहां पर हो गया 1 प्लस v, राइट। एक कलम, एक कॉपी और साथ में एनसीईआरटी का बुक, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक है तो उसको भी रख लीजिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक मेथड है, आप उसको सीख लीजिए। अगर आप इसको ओपन करेंगे मेरे लाल, ठीक है, 1 प्लस v स्क्वायर है, इसको आप ओपन करेंगे माइनस b, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस b स्क्वायर, नीचे हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस v, ठीक है। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर और ये है माइनस b स्क्वायर, खत्म, ठीक है। यह हो गया x इंटू डी वी बाई डी एक्स मेरे लाल, और यहाँ पर हो गया 1 माइनस v अपान में 1 प्लस v, ठीक है। अब देखिए यह वेरिएबल सेपरेबल हो गया, यह वेरिएबल सेपरेबल हो गया, यानी यहाँ पर dv और dx को एक साइड कर दीजिए, 1 प्लस v को आप इधर ला दीजिए, और यहाँ पर है 1 माइनस v को इधर ला दीजिए, ये है हमारा dv, ठीक है। ये x मल्टीप्लाई में है तो इसको इधर डिवाइड कर दीजिए, 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। ये dx इधर था, नीचे उधर गया ऊपर, x मल्टीप्लाई में था, डिवाइड, सेपरेट हो गया। यानी हमको वेरिएबल सेपरेबल का ही तरीका अपनाना है, लेकिन वहां पर शुरुआत में ये सेपरेट नहीं हो रहा था, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका यहीं पर इंटीग्रेशन कर दीजिए, काम खत्म, ठीक है। यही अब इसका इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। जैसे इसका तो log x हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसका log x हो जाएगा mod x, अब प्लस c लगा दीजिए, इसमें कोई समस्या नहीं। अब सबसे बड़ा सरदर्द इसका इंटीग्रेशन है। ये अपने आप में एक सवाल है, ठीक है, अपने आप में एक सवाल है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। अगर ये बात आप समझ में आ गई हो तो बताइए कैसे इंटीग्रेशन होगा। ये अलग से इसको सिखा देते हैं, ठीक है। ये अपने आप में एक सवाल है कि यहाँ पर है बच्चा 1 प्लस v, नीचे है बच्चा यहाँ पर 1 माइनस v इंटू यहाँ पर है dv। कैसे इंटीग्रेशन होगा बताइए। जबरदस्त जो काम हो गया भाई, लेकिन फिर भी क्लास चलनी चाहिए। हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, अब कोई गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
मकसद ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। मतलब अब ये नहीं कि भैया अब हमको पूरा इतना चीज़ें बता दे रहे हैं आपको कि आपके दिमाग से ही परे चले जा रहे हैं। मतलब अब ये कि टू द पॉइंट चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप उतना ही देखिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, एकदम आपका सवाल और रिजल्ट बेहतर होगा। यहाँ पर क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 1 माइनस वी, अगर यहाँ पर हम चाहें तो एक v को घटा देते हैं और एक v को जोड़ देते हैं, एक v पहले से। देखिएगा क्यों ऐसा किए, ताकि नीचे जो है 1 माइनस यहाँ पर है वो हमारा काम हो जाए। यहाँ पर है बच्चा 1 माइनस वी, राइट। ये चीज़ है हमारा dv, समझ में। अब जो है यहाँ पर क्या है बच्चा, 1 माइनस वी एक साइड ले लीजिए और v कितना हो जाएगा 2v, और ये अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, 1 माइनस वी इधर हो जाएगा और यहाँ पर है 1 माइनस वी इसमें कर दीजिए, ठीक है। यह पूरे के बाहर हमारा dv हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं। सॉरी, छींक आते आते चली गई। चलिए कोई बात नहीं। ये सब कुछ देखिए, अवकल समीकरण के आप बहुत क्वेश्चन है इसमें। 9.5 में कितने सवाल है भाई, 16 17 प्रश्न है। सब आप नहीं करेंगे, सब आप नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें 4-5 क्वेश्चन करा देंगे, बहुत है, बस मेथड सीख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन अगर आप अलग अलग डिवाइड करेंगे, यहाँ पर तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर है बच्चा 2v अपान में 1 माइनस वी, ठीक है, इंटू यहाँ पर पूरे के बाहर d। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन अलग, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन v के सापेक्ष v हो जाएगा। अब फिर मामला यहाँ पर फंस गया, 2v अपान में 1 माइनस वी, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ठीक है। यही तो सवाल है, इसका इंटीग्रेशन उतना आसान नहीं है। अब इसमें क्या करते हैं बच्चा, यहाँ पर आप 1 माइनस वी को t मान लीजिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, माना 1 माइनस वी को आप t मान लीजिए, हो गया। प्रतिस्थापन विधि ये वो मेथड है जो कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। चाहे निश्चित समाकलन करिए, अनिश्चित समाकलन करिए, समाकलन के अनुप्रयोग करिए, अवकल समीकरण करिए, ये आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। इसमें अवकलन कर देते हैं, 1 का अवकलन 0, यहाँ पर हो जाएगा dv बाई dt के सापेक्ष करते हैं, ठीक है, v के सापेक्ष करते हैं, d बाई dv, ठीक है। 1 माइनस वी दोनों साइड कर देते हैं v के सापेक्ष, ठीक है, ये हो जाता है। 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, v यहाँ पर हो जाएगा -1, इसमें कोई समस्या नहीं। यहाँ पर हो जाएगा dv इक्वल टू यहाँ पर dt, माइनस यहाँ पर dv इक्वल टू, ये बड़ा क्वेश्चन हम उठा लिए बच्चा, इसलिए थोड़ा समस्या हो गया आपको। dv इक्वल टू यहाँ पर हो गया माइनस dt। ये अब देखिए इसका इंटीग्रेशन ही करना है, बाकी हमारा वहां पर जो होमोजेनियस वाला काम है वो खत्म हो गया है। इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, यही इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, बस मेरी बात समझिएगा। मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या है, ये तो v आ गया है, 1 माइनस वी हमारा हट जाएगा t से। अब जो है ये वाला देखिए dv हमारा हट जाएगा किससे, माइनस dt से। दो तो कांस्टेंट है हमारा, यहाँ से v क्या निकलेगा, यहाँ से v आप निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस टी इन ये v, ठीक है। तो हमारा फाइनल जो इंटीग्रेशन है ये हो जाएगा बच्चा i इक्वल टू v प्लस 2 तो बाहर हो जाएगा, v हमारा हट जाएगा 1 माइनस टी, ठीक है, और 1 ये वाला v, ये v यहाँ से क्या होगा, 1 t को इधर लाएं, v को उधर के 1 माइनस टी, और 1 माइनस b हमारा हट जाएगा यहाँ t से, और ये जो है बच्चा ये हो जाएगा माइनस dt यहाँ से। ये अपने आप एक सवाल है, ठीक है। 1 प्लस v, ठीक है बच्चा, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, माइनस का अगर मल्टीप्लाई कर देते तो ये t माइनस 1 हो जाएगा, बाई t है, यहाँ पर dt है। आगे बढ़ते रहिए, v प्लस यहाँ पर बच्चा 2 है, ये अलग अलग डिवाइड कर दीजिएंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बाई टी इंटू डी टी, अलग अलग चलते रहिए, ठीक है।
ये अपने आप में एक सवाल है। इंटीग्रेशन का भी आपका प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये v हो गया प्लस यहाँ पर 2 है, 1 का इंटीग्रेशन t के सापेक्ष t हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चा माइनस log t, ठीक है, राइट। v आपने क्या माना है, v हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है। v आपने क्या माना था, v बाद में हम हटाएंगे, यहां पर v है प्लस यहां पर 2 है, t आपने क्या माना था, कहां पर है, t हमारा 1 माइनस v है, ठीक है, 1 माइनस v है बच्चा, यहां पर है माइनस लॉग, फिर से यहां पर 1 माइनस v। थोड़ा सा बड़ा होता है, जरूर है क्वेश्चन बड़ा होता है, ठीक है। यहां पर फिर तो हमारा ये हो गया, ये जो i है हमने क्या माना था, इसको उठा के हमें रख देना है, ठीक है, यहां पर कहां रखना था भाई, कहां गया, ये वाला, ठीक है। यही इसी का इंटीग्रेशन हमने अलग से आपको सिखाया है, ये अपने आप में एक सवाल है, काफी टिपिकल है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वेरिएबल सेपरेबल से अलग है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, लेकिन इतना भी नहीं कि आपको ना समझ में आए। अगर ये प्रश्न 8 नंबर का है मेरे लाल, 8 अंक का है, तो आप अगर थोड़ा सा मेथड जानते हैं तो 6 अंक जरूर आप प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रश्न हमेशा 1 नंबर 2 नंबर में नहीं आता है, यह जब भी आता है तो यह लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, बड़े प्रश्न में आता है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक आसान क्वेश्चन करते हैं, मेरी बात सुनिएगा, ये काफी लेंदी हो गया। v का मान फिर हम हटाते हैं, v का मान हमारा क्या है, यहां पर हमने क्या माना था, ठीक है, y इक्वल टू क्या माना था बच्चा, v इंटू एक्स, फिर v का मान फिर हटाते हैं y बाई एक्स से। ये काफी लेंदी क्वेश्चन हो गया समझाने के लिए, फिर भी हम आपको एक थोड़ा इजी क्वेश्चन से अब आपको समझाते हैं। मेरी गलती हुई कि आपको पहले ही क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन ले लिया। आइए एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 2, ये आसान है। यहां पर क्या है बच्चा, y डैश, यहां पर है x प्लस वाई, नीचे क्या है मेरे लाल, यहां पर है x है, ठीक है। y डैश समझ रहे हैं ना, y डैश तो समझ रहे हैं, dy बाई डी एक्स, ठीक है। यह क्या है मेरे लाल, dy बाई डी एक्स, यहां पर है x प्लस वाई, नीचे क्या है x, समीकरण नंबर 1। ये प्रश्न आसान है। अगर आप वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे तो ये सेपरेट होने में समस्या होगा। अगर हो भी गया, कभी कभी क्या होता है कि कोई भी अवकल समीकरण दोनों मेथड से लग जाता है, वेरिएबल सेपरेबल और यहाँ पर समघाती। यहाँ पर देखें, इसकी जो डिग्री है मेरे लाल, ठीक है, इसकी डिग्री देखिए, यहाँ पर इसकी डिग्री 1 है, क्योंकि x के पावर इसकी डिग्री 1 है, और जो नीचे टर्म है उसकी डिग्री 1 है। प्रत्येक अलग अलग जो टर्म है, जो पद है, उसकी डिग्री क्या है, ऐसे मत जोड़ दीजिएगा, मेरी बात सुनिएगा। ये ना कि x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है, ऊपर वाले टर्म की डिग्री 2 हो गई, ऐसा नहीं, इंडिविजुअल। एक मिनट, ठीक है। यहां पर अब समझ में आ गया, यानी इसमें प्रत्येक अलग अलग टर्म की डिग्री देखना है, और ये बात समझ में आ गई। तो अब जो है बस यहीं से हमारा काम, ठीक। चलिए अब क्या करते हैं, फिर से वही हमारा तरीका क्या है, ओहो बहुत पतला चल रहा है इसमें तो बड़ी, ठीक है बच्चा, वही हमारा तरीका सॉल्यूशन। क्या करते हैं, जो स्टेप नंबर 1 है, याद करिए स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है, इसमें हम मान लेते हैं माना, ठीक है, माना y इक्वल टू यहाँ पर है vx, यह समीकरण नंबर आप दो दीजिए। यहाँ पर जो y है उसको क्या मानते हैं, vx मानते हैं। अब क्या करते हैं बच्चा, dy बाई डी एक्स, पहले क्वेश्चन की तरह कुछ स्टेप क्या है कॉमन रहेगा सारे प्रश्नों में, समघाती अवकल समीकरण के सारे प्रश्नों में कुछ स्टेप कॉमन रहेगा। यही वो स्टेप है, वही वो तरीका है जो आपको सीखना है। क्या है, यहां पर होता है x सापेक्ष अवकलन, यानी दूसरे फंक्शन का हमने अवकलन कर दिया, x का x सापेक्ष 1, पहला फंक्शन जो करते हैं,
दूसरे फंक्शन का अवकलन यानी डी वाई डी एक्स, यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स। ठीक है, ये चीज हुआ, मतलब जो डी वाई बाई डी एक्स है वो हटेगा इससे। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं कि ये जो हमारा समीकरण नंबर 1 है ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाए, यानी ठीक है, जो दो अलग अलग वेरिएबल होंगे वो हम अलग करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप करिए, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर रख देंगे बच्चा, इससे हमारा क्या हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, कोई समस्या नहीं। x जो करती हूँ, y की जगह क्या रखना भैया, वी एक्स, आसान है, नीचे क्या है x है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा आसान प्रश्न हम लिए हैं, अब समझ में आ जाएगा पहला मेथड। हालांकि ठीक है, यह बच्चा हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, सॉल्व करते रहिए। ठीक है, x अगर आप कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस v, 1 जनवरी से सारे बच्चे रेडी रहेंगे, मेरा बर्थडे भी है उस दिन, नए साल को। ठीक है, x से x कट गया, x से x कट गया तो क्या बचा हमारे लिए v प्लस, यहाँ पर बच्चा x इंटू डी वी बाई डी एक्स 1 प्लस v। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस v है, ये है भैया कटा, जो आया पहले उसको लिख लीजिए। ठीक है, जो आया यहाँ पर पहले लिख लीजिए, x इंटू बच्चा यहाँ पर हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं, और इधर क्या बच्चा है 1। अब यहाँ पर x और y बहुत आसानी से सेपरेट हो जाएंगे, dx को उधर भेज दीजिए। ठीक है, d और यहाँ पर क्या बच्चा dx, और यहाँ पर नीचे क्या आ जाए x, हो गया। अब क्या कर देंगे, कितने बच्चों को लग रहा है यार इसके साथ कुछ नहीं है, 1 है, ये जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ खुदा होता है, ईश्वर होते हैं, भगवान होते हैं। उसी तरह से किसी के साथ कुछ नहीं है तो 1 हमेशा होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर x लिखा गया है तो किसी ने कहा यार मैं तो अकेला हूँ, नहीं भैया तुम कहाँ अकेले हो, मैं भी हूँ आपके साथ, मैं आपके साथ हमेशा हूँ, मैं मतलब 1। ठीक है, बहुत बढ़िया। 1 का इंटीग्रेशन, अब देखिए यहाँ पर dv लिखा है यानी v के सापेक्ष, तो यहाँ पर अगर इस तरह से होता 1 इंटू यहाँ पर dx होता तो क्या हो जाता, x हो जाता। अगर 1 इंटू यहाँ पर हो जाएगा v, ये हो जाएगा बच्चा log mod f x प्लस c v। ठीक है, आपने क्या माना था y इक्वल टू बच्चा v इंटू एक्स, तो यहाँ से v हमारा क्या निकालेंगे, v हमारा निकल जाएगा y बाई एक्स। फाइनली आपका आंसर x और y में ही होना चाहिए, v में नहीं। ठीक है, बस हो गया, v की जगह हम क्या कर देंगे y बाई एक्स, यहाँ पर हो गया बच्चा log mod ऑफ x प्लस c, x को उधर ढकेल देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटू लॉग mod ऑफ x प्लस यहाँ पर cx। ये आपका फाइनल आंसर। इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो पकड़ना कि समघातीय अवकल समीकरण है कि नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। देखिए आपको लग रहा होगा कि 2 ही क्वेश्चन हुआ है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि प्रश्नावली खत्म, 9.5 खत्म, क्योंकि आपने मेथड सीखा। आपने हाँ थोड़ा सा आसान क्वेश्चन होंगे, कठिन होंगे, यही होगा ना, मेथड हमारा चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करें, चैप्टर आप ना सीखें, तो हमारे जो है बैच से शुभम क्लासेस ऐप से आप हमारे जुड़ सकते हैं। ये है हमारा खूबसूरत सा एप्लीकेशन। क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हैं, किसी भी बोर्ड एग्जाम की बात करें, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, जहाँ पर हिंदी माध्यम की पढ़ाई होती है, सभी के लिए ये हमारा एप्लीकेबल है। ठीक है, एक बार यहाँ पर देख लेते हैं भाई, बहुत बढ़िया, सभी बोर्ड के लिए। देखिए आप क्या है ना कि हर बोर्ड में अब एनसीईआरटी की ही बुक चल रही है। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक चल रही है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप करें चैप्टर वाइज, तो आप जो है हमारे बैच से क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत बच्चे जुड़ भी रहे हैं 499 रुपये में। देखा आप सारे चैनल वालों ने क्या किया है कि भाई कम फीस रख दिया। शुरुआत से ही हम लोग कम फीस रखे हैं, ऐसा नहीं कि हमारा धंधा चौपट हो रहा है तो मैं चले भाई रेट अपना डाउन करो, ऐसा नहीं। हम लोग को धंधा नहीं है, शुरू से ही 1500 के आसपास ही रहा है फीस। ठीक है, जो कि किसी सिस्टम को चलने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ते हैं, 1 शॉर्ट वीडियो, 3 साल का पेपर, रिवीजन क्लासेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है,
जो छात्र कुछ नहीं पढ़े भैया उनके लिए भैया 1 जनवरी से आ रहा है 10 फरवरी तक सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सभी विषयों का, ठीक है, एकदम ललन टॉप क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पर मात्र 499 सभी विषयों की बात हो रही है, ठीक है। तो क्लास 10 के बच्चे हों चाहे 12th के लिए ब्रह्मास्त्र बैच हम लोग लॉन्च करें। कहाँ पर जुड़ेंगे? तो आप हमारे शुभम क्लासेस ऐप से, ठीक है, ये हमारा शुभम क्लासेस ऐप खूबसूरत सा एप्लीकेशन 100K+ अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर में जाएंगे, सर्च करेंगे, इस तरह से मिल जाएगा। और ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आप जो है डाल के अपना जो है लॉगिन कर सकते हैं। 7084817009 9682 पर भी आप क्या है व्हाट्सअप मैसेज करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आप ज़्यादा समय न लें, क्योंकि समय रहते ही कुछ करना है। समय बीतने के बाद हम और आप क्या प्रयास करेंगे जब समय ही नहीं रहेगा। तो 1 महीना 2 महीना जो बचा है उसमें हमें यूज़ करना है, राइट। चलिए आइए एक क्वेश्चन और, ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आई। इसमें 2 बातें हैं, मतलब आपको जो की पॉइंट क्या है कि पहली बात ये पकड़ना है कि ये समघातीय अवकल समीकरण है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें हम देखिए यही चीज तो है इसमें इंपॉर्टेंट। इसमें 2 बातें हैं, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि यार इसके ये समघातीय अवकल समीकरण है। उसके बाद क्या कि y हमने क्या माना, ये वाला टर्म याद रखना है। y क्या मानना है, vx, ठीक है, ये एक रिप्लेसमेंट होगा। और जो dy/dx हमारा हटेगा बच्चा, जो dy/dx हटेगा वो v प्लस x इंटू dv/dx से हटेगा। ये 2 हमारा चेंजेज होगा। जो dy/dx है वो हटेगा v प्लस x इंटू dv/dx से, और जो y हटेगा वो v इंटू x से। ये 2 चेंजेज हमारे होंगे, ठीक है, ये 2 चेंजेज होंगे हमारे। ये पहला चेंज होगा, ठीक है, यह हमारा पहला चेंज होगा, यह हमारा दूसरा चेंज होगा। तो ये 2 चेंजेस होने पर हमारा क्या है कि ये पूरा जो है अवकल समीकरण हमारा कन्वर्ट हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल। लास्ट में कितना आसान हो गया ये चीज समझ में आ रहा है। यहां पर कैसे वेरिएबल सेपरेबल हो गया, यानी x को अलग कर दिए और v को हमने अलग कर दिया, राइट, ठीक है। अब आइए एक आध क्वेश्चन और आपको कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आपके बुक का आप कहीं से भी क्वेश्चन करें। प्रश्नावली 9.5 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बेहद आसान है। ये क्या है बच्चा, x माइनस वाई, क्या है भाई, dy है, ठीक है, dy बीच में क्या है बच्चा, x प्लस वाई इंटू डी एक्स है इक्वल टू 0। आप मेथड पहले सीख जाइए, आसान क्वेश्चन के माध्यम से आप मेथड सीख जाइए। वही चीज हम क्या है, हालांकि बहुत बड़े बड़े प्रश्न इसमें दिख रहे हैं, ठीक है, उतना करने की जरूरत नहीं। आपको IIT JEE नीट थोड़ा निकालना है अभी फिलहाल हमें बोर्ड एग्जाम पे, हालांकि सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे तो सब कुछ हम मिक्स कराएंगे। अभी हम अलग अलग आपको सिखा रहे हैं, ठीक है, अभी हम अलग अलग आपको तीनों मेथड सिखा दे रहे हैं कुछ क्वेश्चन के माध्यम से। अब देखिए यहाँ पर सवाल को देखिए ध्यान से, ठीक है, ज्यादा सोचिए मत, ऐप से जुड़ जाइए, टॉपर्स वहीं से निकलेंगे, ठीक है। यहां पर x माइनस वाई इंटू डी वाई, इसको उधर ढकेलिए, ठीक है, x प्लस वाई इंटू डी एक्स। आप क्या करिए, dy बाई डी एक्स, यहाँ पर dy है, ठीक है, और यहाँ पर dx है, मेरी बात समझेगा। मल्टीप्लाई में इधर लाई दी dy बाई डी एक्स, राइट, यहाँ पर हो जाएगा बच्चा x प्लस वाई, इधर मल्टीप्लाई में इसको इधर ला देंगे x माइनस वाई, हो गया। यह समीकरण नंबर है। अब देखिए अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो हर एक टर्म है उसकी डिग्री क्या है, 1 है। x के पावर कुछ नहीं 1 है, चले भैया, y के पावर कुछ नहीं 1 है, x के पावर 1 है। इसमें माइनस से मतलब नहीं है, ठीक है। ये नहीं करना है कि यार इसमें ये नहीं करना है कि x के पावर 1 है और यहाँ पर क्या है y के पावर 1 है तो पूरा डिग्री 2 हो गया, ये नहीं है, इंडिविजुअली अलग अलग। अब इसमें क्या करना है कि x के पावर 1 है और y के पावर कुछ नहीं 1 है, तो
1 की पावर 1 घटा दिए 0 हो गए, ये नहीं, ठीक है, ये नहीं हमें करना है, राइट। अब ये हमने देखा कि भाई प्रत्येक टर्म की डिग्री, अब क्या है बताइए, बस पकड़ में आ गया, ठीक है। जब भी हम देखते हैं तो इसमें क्या करते हैं, y इक्वल टू यहाँ पर vx, यह दूसरा हमारा समीकरण, यानी यहाँ पर जो y है वो हट जाएगा vx से, और साथ में जो dy बाई dx है इसको रट लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा vx इंटू हो जाएगा बच्चा dy बाई dx, यह तीसरा चेंज होगा, हो गया। अगर आप ये दोनों चेंज करते हैं और ये y का यहाँ मान dy बाई dx यहाँ से हटा देंगे तो हमारा ये कहीं न कहीं जाके वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वेरिएबल सेपरेबल तो हमारा इसीलिए पहले सिखाया जाता है, ठीक है। इसमें 9.5 में इसमें 17 सवाल हैं, तो इसमें बस 4-5 सवाल हैं जो इम्पोर्टेंट है, अक्सर आते हैं, ठीक है। हालांकि करने के लिए आप सब कर ले जाएंगे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं, ठीक है। तो dy बाई dx हमारा यहाँ रख दीजिए, क्या है भैया, dy बाई dx v प्लस x इंटू dv बाई dx, राइट, प्लस x की जगह हमारा क्या है, x की जगह x ही रहेगा, v की जगह y की जगह क्या है, v इंटू एक्स है, ठीक है। x की जगह x रहेगा, ठीक है, राइट। अब क्या है, x अगर आप कॉमन ले लेते हैं ऊपर से तो 1 प्लस v, इसमें कोई समस्या नहीं, ठीक है। x अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस v, इसमें ये तो ये कट गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। v प्लस यहाँ पर बच्चा x इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, 1 प्लस v अपान में 1 माइनस v, इसमें कोई समस्या नहीं, हो गया है। क्या है, v को उधर ढकेलिए, फाइनली हमें वेरिएबल सेपरेबल पर ही आना है, ठीक है। 1 प्लस v यहाँ पर है बच्चा 1 माइनस v, यहाँ पर माइनस v, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। v का गुणा 1 में करेंगे, यहाँ पर 1 प्लस तो v रहेगा, v का गुणा 1 में करेंगे माइनस v, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर v स्क्वायर, ठीक है। नीचे हमारा हो जाएगा 1 माइनस v, ठीक है। ये और ये कटा, हो गया, ठीक है। ये x dv बाई डी एक्स मेरे लाल, और यहाँ पर हो गया 1 प्लस v स्क्वायर अपान में 1 माइनस v, ठीक है। ये हुई बात, हो गया। इसको इधर ढकेलिए। अब ये जो है पूरा dv के साथ सेट करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस v, नीचे हो जाएगा बच्चा 1 प्लस v स्क्वायर, यहाँ पर dv, और ये इसको इधर करेंगे dx बाई यहाँ पर x, बस दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दीजिए, ठीक है। इंटीग्रेशन इसीलिए आना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन तो तुरंत कोई कर ले जाएगा, ये हो जाएगा log मॉड ऑफ x प्लस आप c भी लगा सकते हैं। ये जो इंटीग्रेशन आप कांस्टेंट है ना बच्चा, ये कभी कभी log मॉड ऑफ c भी लगता है, ये हमारे ऊपर होता है। अगर c कांस्टेंट है तो उसका log लेंगे तो वो भी कांस्टेंट आएगा। ये आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, स्वच्छ अचर होता है, यानी स्वेच्छ अचर होता है, आपके ऊपर है कि क्या लेते हैं, ठीक है। अब जो है सबसे बड़ा सवाल ये है, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 1 आप अलग डिवाइड कर दीजिए, 1 अपान में 1 प्लस बच्चा v स्क्वायर माइनस v अपान में 1 प्लस v स्क्वायर, ये चीज इधर कोई समस्या नहीं, यह है log मॉड ऑफ x प्लस c, ठीक है। इसमें क्या है बच्चा, इसका अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए, 1 अपान में 1 प्लस बच्चा v स्क्वायर इंटू डी वी, अलग इंटीग्रेशन, माइनस v अपान में 1 प्लस बच्चा v स्क्वायर इंटू डी वी, यहाँ पर हो जाएगा log मॉड ऑफ x प्लस c। ये क्या है,
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स होता है तो क्या हो जाता है tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा tan इनवर्स वाई भी। इसमें क्या है 1 प्लस वी स्क्वायर को अगर टी आप मान लेते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है, इसका हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। अगर आप उसमें क्या करेंगे अलग से कर लीजिए, 1 प्लस वी स्क्वायर को अगर आप टी मान लेते हैं तो 1 का 0 यहाँ पर हो जाएगा 2v, यहाँ पर हो जाएगा dv इक्वल टू यहाँ पर dt। राइट बच्चों, समझ में आ रहा है। प्रतिस्थापन विधि से आप पीछे नहीं हट सकते, तो फाइनली 2 इधर आएगा v इंटू डी वी, ये हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं बच्चा, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 लॉग, डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं 1 प्लस वी स्क्वायर। सोचिएगा कैसे हुआ है, लॉग मॉड ऑफ x प्लस सी। ये आपका, ये तो इंटीग्रेशन हुआ, ये आपका आंसर नहीं आएगा, ये आंसर नहीं हुआ। अभी आपको क्या करना है, आपने शुरुआत में जो y इक्वल टू वी एक्स माने थे, ठीक है, तो यहां से जो v है बच्चा वो हमारा हो जाएगा y/x। फाइनली आपका आंसर जो है y/x में ही होना चाहिए, x और y में होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, ठीक है, इसमें जो है इसके आगे क्वेश्चन नंबर एकदम सेम तरह से 4 है, 5 है, 6 है। ये आप खुद से ट्राई करेंगे, ये सब आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 थोड़ी समस्या रहती है लेकिन है बड़ा आसान। क्वेश्चन नंबर 7 कितने लोगों को लग रहा है बहुत कठिन है, सबसे आसान प्रश्न है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक में हमें क्या करना है, इसमें अभी व्यापक हल हम निकाल रहे हैं। इसके बाद वाले जो प्रश्न हैं 11 से 15 में हमको विशिष्ट हल निकालना है, यानी जो x और y, ठीक है, जैसे x उसमें दिया रहता ना कि x इक्वल टू 0 पर y का मान 5 है, इस तरह से कंडीशन दिया रहता है। जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 है, ठीक है, कह रहा है कि x इक्वल टू 1 पर हमारा क्या है मेरे लाल, y का मान क्या है 1 है, ठीक है, ये चीज। तो ये जब एक कंडीशन इंपोज कर देता है तो हमारा ये विशिष्ट हल में आ जाता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन में आ जाता है। समझ में आ रहा है, ये हुई बात। तो 9.5 के यानी जो समघातीय अवकल समीकरण है, पहले आप क्या करिए, समघातीय अवकल समीकरण, अगर आप समघातीय अवकल समीकरण के अवकल समीकरण ध्यान से, ठीक है, उदाहरण, ये उदाहरण बहुत जरूरी है, ये उदाहरण कई बार पूछा गया है। एग्जाम्पल, कौन कौन एग्जाम्पल करेंगे भैया, मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। एक तो क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 15, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये एग्जाम्पल नंबर जो है काफी बड़ा प्रश्न है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 15 एक काफी लंबा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर जो है बच्चा 16, ये काफी एग्जाम्पल नंबर 16, फिर एग्जाम्पल नंबर है बच्चा 17, ये सही प्रश्न है, 17 भी, 18 भी सही प्रश्न है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 18 जो सॉल्व है, यही सब आएंगे, ठीक है। तो ये जो है मात्र 3 प्रश्न अगर आप कर लेते हैं, 16, 17, 18, हमने 3-4 क्वेश्चन हमने भी बताए और 2-3 क्वेश्चन और। अब अवकल समघातीय अवकल समीकरण का काम लगभग जो एक कॉन्सेप्ट बैठ गया कि हाँ भैया कैसे हम पहचानते हैं और कैसे y इक्वल टू फिर vx मानते हैं, फिर हमारा क्या रिप्लेसमेंट होता है कि dy/dx हमारा होता है v प्लस x इंटू dv/dx। मतलब ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है कि हमारा जो रैखिक समीकरण है, अवकल समीकरण रैखिक नहीं, वो हमारा वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पर v और x हमारा क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, ठीक है बच्चा। तो अब कल हम डिस्कस करेंगे बच्चों, कल हम डिस्कस करेंगे रैखिक अवकल समीकरण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, रैखिक अवकल समीकरण, ठीक है। आखिरी मेथड, और भी सवाल करेंगे, ये नहीं कि आखिरी है, 6-7 क्वेश्चन हो गया तो ये नहीं कि खत्म हो गया, क्वेश्चन और भी है। लेकिन अगर आप तीनों मेथड सीख जाते हैं बच्चा, कल बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड
रैखिक अवकल समीकरण यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि लेक्चर नंबर 6 होगा, लेक्चर नंबर 6। और इसका एक लेक्चर हम 7वां बना देंगे जो पूरा मिक्स होगा और करीब उसमें 20-22 क्वेश्चन हल करा देंगे तो आपका काम हो जाएगा। रैखिक अवकल समीकरण क्या होता है, मतलब इसका जो फॉर्मेट होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू टाइप का, एक ये पढ़ना है, ऐसा होता है रैखिक अवकल समीकरण। या यहां पर क्या हो जाता है बच्चा, dx अपान में dy प्लस p इंटू एक्स इक्वल टू क्यू हो जाता है, ऐसा होता है। ये दो टाइप का हमारा अवकल समीकरण रैखिक अवकल समीकरण होता है। यहां पर p और q हमारा यहां पर क्या है, ठीक है, यहां पर p एवं जो q है, p एवं q x का फलन होता है, ठीक है, x का फलन होता है, राइट बच्चा। अरे अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए ना, इससे ज्यादा क्या कहेंगे, लाइक तो बनता है, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होता है बच्चा, p एवं जो q है, p एवं q y का फलन होता है, ठीक है, y का फलन होता है, ये हमारा, इसी में हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये क्या होता है, इसमें भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणक बोलते हैं जिसको। तो ये हमारा रैखिक अवकल समीकरण है, ये ऐसा होता है। कोई भी समीकरण अगर ऐसा दिख रहा है तो यह हमारा रैखिक अवकल समीकरण कहलाएगा। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं बच्चा, अगर यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, यहाँ पर है बच्चा tan x है, ठीक है, tan x इंटू वाई है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है बच्चा, सेक स्क्वायर x है, यह हमारा एक रैखिक अवकल समीकरण, यह एक रैखिक अवकल समीकरण है। यहाँ पर ये हमारा p हो जाएगा, ये हमारा q होगा, अगर हम इसको कंपेयर कर लें, ठीक है, dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ पर बच्चा p इंटू वाई इक्वल टू क्यू से, तो हम पाएंगे कि p क्या होगा, वो tan x हो जाएगा और q क्या होगा, सेक स्क्वायर। बस इसमें सारा का सारा खेल p और q का होता है, ठीक है। इसमें p हमारा क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर q क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x हो जाएगा। ये है हमारा रैखिक अवकल। तो सबका अपना अपना तरीका है कि हाँ भैया वेरिएबल सेपरेबल में ऐसा होता हूँ, समघातीय अवकल समीकरण में देखने में ऐसा होता हूँ, रैखिक अवकल समीकरण देखने में मैं ऐसा होता हूँ। जैसे ईश्वर ने पूरे संसार में ऐसी रचना बनाई है कि हर एक व्यक्ति का जो शेप और साइज, डिजाइन, चेहरे की बनावट, आँख, कान, नाक सब अलग अलग है। उसी तरह से जो अवकल समीकरण है सब तीनों अलग अलग टाइप के, तीनों को सॉल्व करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे रैखिक अवकल समीकरण। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, कम क्वेश्चन करिए, समझिए ज़्यादा, ठीक है। फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराएंगे, इसमें एनसीईआरटी के सारे बहुत क्वेश्चन है, सारे नहीं आते हैं, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो मैं इंपॉर्टेंट कराऊंगा, ठीक है। तो कल हम रैखिक अवकल समीकरण डिस्कस करेंगे। अभी तक हमारे बैच में नहीं जुड़े हैं, मात्र 499 रुपये फीस है, आप फटाफट जुड़ें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।